पहले तो आप सभी दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हमारे केसठ पंचायत सरकार भवन के प्रांगण में जीविका के माध्यम से महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जो कि पूरे बिहार में इस समय चल रहा है। सरकार के द्वारा इसका नाम दिया गया है महिला संवाद। महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण हेतु बिहार सरकार की पहल। ये लिखा तो गया है महिला संवाद, लेकिन ये जो हो रहा है ये जीविका के माध्यम से किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जीविका जो बनाया गया है इसमें गरीब महिलाओं को सेवा के भाव से ये बनाया गया है और इसमें गरीबों का उत्थान के लिए ये बनाया गया है। इसमें लोन के माध्यम से गरीब महिलाओं को बकरी पालन, दुकान या और भी कई सारे इसमें है, गाय पालन, भैंस पालन भी है। कई तरह की इसमें योजनाएं हैं जो लोन के माध्यम से महिलाएं लेती हैं और अपना कार्य करती हैं। तो आज का ये जो सिचुएशन है, पिछले बार भी हमारे यहाँ इस तरह की कार्यक्रम हुए और अभी भी बहुत दिनों से चला आ रहा है, जिसमें बहुसंख्य महिलाएं जीविका के माध्यम से सीएम साहिबा लोग अपने क्षेत्र बाई क्षेत्र बताती है कि आज इतना तारीख को हमारे वीओ के माध्यम से जो है कार्यक्रम होगा, इसमें आप लोग उपस्थित होंगी और वहाँ पे उन लोगों को सुनाया जा रहा है। उन लोगों के हाथ में सरकार के द्वारा दिया गया कुछ पम्पलेट्स जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, हाथ में लेकर महिलाएं, उनको वहाँ पे पंखा का भी व्यवस्था नहीं हो पाया है, जिस वजह से वो लोग अपना उसको पंखा बना के इस्तेमाल भी कर रही हैं। हमारे बीपीएम साहब जो है उन लोगों को सरकार के फायदे बता रहे हैं, फायदे गिना रहे हैं। उनको क्या मतलब है कि आप लोगों को गर्मी लग रहा है, ठंड लग रहा है, क्या है नहीं है। लगभग 11 बजे का समय था, चिलचिलाती धूप में महिलाएं बैठी हुई हैं और ये सरकार का अपना जो है फायदा महिलाओं को गिना रहे हैं कि महिलाओं के लिए क्या क्या किया गया है। लेकिन वहाँ पे जो व्यवस्था दिख रहा है वो बता रहा है कि महिलाओं के लिए क्या क्या हुआ है। तो इसमें जो है सरकार के द्वारा इन दीदियों के रूप में ऐसे इसका जो नाम रखा गया है महिला संवाद, इसको महिला संवाद नहीं रख के आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसको जीविका महिला संवाद नाम रखना चाहिए था। क्योंकि ये महिला संवाद नहीं है। जब जीविका के माध्यम से ये हो रहा है, बीपीएम साहब, सीसी, सीएम, जो भी मतलब उसमें पदाधिकारीगण हैं वो उपस्थित है। आप खुद देख पा रहे हैं कि बीपीएम महोदय ने महिलाओं को जो है सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को गिना रहे हैं। इसका मतलब कि ये सरकार का प्रचार हो रहा है जीविका के माध्यम से। क्योंकि चुनाव जो है अभी नजदीक में है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है, तो इस माध्यम से जीविका को प्रचार का तंत्र बना के और इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि ये गलत चीज़ है। उसमें कुछ ऐसे भी हमारे जीविका के पोस्ट पे जो पोस्टेड अधिकारी थे उनको हमने देखा वीडियो बनाते हुए। वीडियो बना के ये जो है वीडियो अपना अपलोड करके सरकार के यहाँ भेज दिया जाएगा कि हाँ हमने अपना कार्य किया। कार्य क्या है भाई उनका? तो कार्य यही है सरकार का प्रचार। इसी तरह से हमने ये भी देखा कि पिछली बार जो विक्रमगंज में मोदी जी की रैली में भी हमने सुना था और आदरणीय सुधाकर सिंह हमारे जो बक्सर के सांसद महोदय हैं, उन्होंने बकायदा इसके ऊपर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हुए थे किसी सोशल मीडिया के माध्यम से। उसमें उन्होंने बताया था कि जीविका दीदियों को बसों में भर भर के और उस रैली में ले जाया गया था। तो इस तरह की जो काम है ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और इस तरह का जो काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, आप कहते हैं कि हमने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया, 50% प्रारंभिक शिक्षण नियुक्ति में भी आरक्षण दिया, शिक्षक नियुक्ति में भी आरक्षण दिया, बिहार पुलिस में एवं विभिन्न सरकारी सेवाओं में 35% आरक्षण दिया। हम आपसे जानना चाहेंगे आदरणीय कि अभी तक कितनी महिलाएं जो हैं, 35% महिलाएं क्या पूरा हो पाया है विभिन्न सरकारी नौकरियों में?
तो इसका आंकड़ा तो आपके पास खुद ही होगा, आप खुद समझ सकते हैं इस बात को। लास्ट में हमारे बीपीएम साहब ने जितनी भी वहाँ पे दीदियाँ आई हुई थी उनसे हाथ उठवाकर और शपथ दिलवाए कि बाल श्रम को हम खत्म करेंगे। हम कहना चाहेंगे बीपीएम सर से भी कि सर आपको तो जो बोला गया है वो आप बोल रहे हैं, और जो आपको बताया गया है उसे उसके आधार पे आप वैसा प्रोग्राम करवा रहे हैं। एक बात बताइए, गरीब लोग कैसे होते हैं? क्या आपने ये जो तख्तियां लोगों को बांटी है, ये जो हैंडबिल के रूप में आपने लोगों को दिया है, क्या ये जितनी वहां पे हमारी दीदियां बहनें माताएं बैठी हुई हैं, क्या ये पढ़ सकती हैं? इतना आपने पता किया उन लोगों से? ये पढ़ने आएगा कि नहीं? आपको शिक्षा कितना है हमारे बिहार सरकार को भी पता है कि कितने शिक्षित लोग हमारे बिहार में हैं। तो इस तरह की नहीं होना चाहिए जो आप कर रहे हैं। और जो आप अभी जो बोल रहे थे कि 14 वर्ष से ज्यादा के बच्चों, कम उम्र के बच्चों को बाल श्रम मतलब बंद करना है, तो 14 साल के जो छोटे बच्चे हैं, 14 साल से नीचे के बच्चे हैं, उनको काम नहीं करना है। गरीब आदमी के यहाँ बच्चे काम नहीं करेंगे तो कौन काम करेगा भाई? अब बकरी लेने के लिए आप ही लोन देते हैं, बकरी चराएगा कौन? बड़ा आदमी तो बकरी चराने नहीं जाएगा, क्योंकि उसको अपने खाने के लिए भी अपना भोजन भी जुटाना है उनको, तो बकरी चराने तो जाएंगे नहीं। अगर वो बकरी चराने जाएंगे तो उनका काम कौन करेगा? भोजन का व्यवस्था कौन करेगा? आप तो करेंगे नहीं। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। खैर, जो आपने बोला वो बिल्कुल सही है कि बाल श्रम नहीं होना चाहिए, लेकिन बाल श्रम नहीं होना चाहिए तो उनको इस तरह की व्यवस्थाएं मुहैया कराई जाए सरकार के माध्यम से। मैं आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप ये जो अपना हैंडबिल पका के उन लोगों को बैठाए हुए हैं इस चिलचिलाती धूप में, उनको आश्वासन तो खैर आप 20 साल से दे रहे हैं, अभी तक क्या किए पता नहीं, अब आगे क्या कीजिएगा ये भी पता नहीं है। लेकिन आपसे इतना जरूर आग्रह करना चाहूंगा मैं कि कम से कम वहां पे बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिनसे हमने बात किया, उन महिलाओं ने बताया कि हमारा वृद्धा पेंशन 400 रुपया मिलता है, हमको मिलता ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने कहा कि हमें पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, मेरा नाम नहीं है, मेरा सूची में नाम था भी तो हटा दिया गया। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हमारी माताएं बहनों के पास है। थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि ये दीदियां इस चिलचिलाती धूप में जाने को हम मजबूर हैं, क्यों? ये सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा आदरणीय साहब, क्योंकि आपको भी अगर कहा जाए कि आप चलिए चिलचिलाती धूप में तो आप शायद जाना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन याम पब्लिक है साहब, इनाम पब्लिक का क्या, और ये मरे या जिए उनसे आपको क्या? तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। आप सरकार हैं, और आप सरकार हैं तो आप आम जन का भी ख्याल करें, आम जन के हित के बारे में आप सोचें, ये आपसे मेरा आग्रह है। इतना ही कह के मैं अपनी बात को विराम दूंगा। नमस्कार।